हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एंजॉय किए वीकेंड। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वीकेंड के वार के बाद मंडे ब्लूज़ में क्या होगा। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है खास। सबसे पहले तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं ताकि कोई भी अपडेट छूट ना पाए। एपिसोड की शुरुआत होती है साइली के साथ, जो कि स्ट्रगल करती है चीज़ें अपने बिजनेस के लिए अरेंज करने में। सचिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं सचिन, मैं सब संभाल लूँगी। रेणुका साइली को ब्लेम करती है, सचिन को ब्लेम करती है कि तुमने इस घर से सुख चैन समृद्धि सब कुछ छीन लिया है और उन पर चीखती है। वो कहती है एक बार यहाँ पर मैं अपने मन की करी ना तो तुम दोनों की अकल ठिकाने लगा सकती हूँ। इतने में परेश आ जाता है। वो कहती है कि मुझे परेश अब इस घर में ये मनहूस लड़की नहीं चाहिए। रेणुका को इतना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घमंड है तेजस के बिजनेस करने पर। वो कहती है कि ये देखो, इसकी वजह से बेचारी मेरी रोशनी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर ममता जी को पैसे दिए, क्योंकि वो यहाँ पर अब मंगलसूत्र नहीं पहन पाएगी। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि परेश सजेस्ट करेगा कि तू रेणुका, रोशनी और रिया के बीच में फ़र्क करना बंद कर, इससे पहले वो पार्लर जाए। रेणुका सजेस्ट करती है रोशनी से कि तू एक काम करना, तू अपना कुछ सामान से छुटा लाना मंगलसूत्र को जो तूने गिरवी रखा है। वो अगेन बिजनेस के बारे में बात करती है और सचिन को ब्लेम करती है। सचिन और साइली यहाँ पर सब कुछ ख़राब करते हैं, ऐसा ये तीनों बोलते नजर आएंगे और हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं। रिया इन सब की बातें सुनती है और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है ये सोचकर कि रेणुका साइली के बारे में कितना गंदा बोलती है। इधर वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी सब लोग उसकी बुराई करते हैं। इधर रिया स्टैंड लेगी, साइली के लिए रिक्वेस्ट करेगी रेणुका से कि प्लीज़ आप हर चीज़ में बहनी को ब्लेम करना बंद कीजिए। इधर दूसरी तरफ साइली बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको फीवर हो चुका है और सारे कस्टमर्स के पास जो प्रोडक्ट पहुंचते हैं और हैंडी हैंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ता आता है। उसके फ्रेंड को पता चलता है कि साइली को बुखार है और तप रही है और वो सोचती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। वो कहती है कि मैं सेल करने में हेल्प कर देती हूँ तुम्हारा ये सारा सामान। इधर शिखा और रोशनी कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पास है नहीं क्या मंगलसूत्र खरीदने के लिए पैसे। रोशनी कहती है कि नहीं, मुझे कोई मंगलसूत्र चाहिए नहीं है। इधर दिखाया जाएगा कि जो रोशनी है वो कहती है अपनी सासू माँ से कि आप हमेशा मेरे अंकल और फादर के बारे में क्यों बात करती रहती हैं, जब मैंने कह दिया वो नहीं है यहाँ पर आने के लिए पॉसिबल तो क्या। और यही सब चीज़ें वो रोशनी की रिया के साथ शेयर करती है। इधर सेक्रीफाइस जो है रोशनी का, वो भी यहाँ पर तेजस देखता है और टच हो जाता है उसका बिहेवियर रोशनी के सामने, उसके प्यार के सामने। इधर आप देखेंगे कि जो सब लोग हैं वो हमेशा सचिन को ही कंप्लेन करते हैं कि ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इधर शिखा बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती है रोशनी की हालत देखकर। रोशनी भी इरिटेट फील करती है क्योंकि साइली ने अभी तक कोई खाना नहीं बनाया, ना ही वो सुबह खाना बनाकर गई थी डिलीवरी करने से पहले। रिया एक्सट्रीमली इरिटेट हो जाती है सुनकर कि आप लोग सिर्फ साइली बहनी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। रोशनी भाभी मैं भी तो हूँ ना, हम भी तो चाय बना सकते हैं। इधर सारा घर का काम करने के बाद वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। एट द सेम टाइम साइली घर लौटती है बहुत सारा काम करके और वो कहती है जैसे ही घर में घुस कर के कि आज का दिन बहुत मेहनती रहा, तभी रेणुका कहती है कि जाकर के हमारे लिए चाय बना दो। साइली क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी किसी के लिए। रिया नोटिस करती है उसका वेस्ट और यहाँ पर वीकनेस वेस्ट करती है उसकी, और वो कहती है कि ठीक है आप एक काम कीजिए बहनी, आप मेरे रूम में आराम कर लीजिए। वो साइली से कहती है एटलीस्ट 2 घंटा तो आप रेस्ट कीजिए। रोशनी सजेस्ट करती है रिया को कि तुम कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो साइली के साथ, तुम्हें कुछ बाउंड्री सेट करनी चाहिए वरना साइली धीरे धीरे करके तुम्हारे रूम में घुस जाएगी।
रिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बहू को दूसरी बहू की हेल्प कर देनी चाहिए, यही सिस्टर इन लॉ की ब्यूटी है। रोशनी आज जेलस फील होती है इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर, और वो इधर सचिन को दिखाती है कि कैसे उसकी बॉन्डिंग रिया के साथ हो गई है। सचिन भी थैंक्स कहता है रिया को कि उसकी वाइफ को मुश्किल और टफ टाइम में सपोर्ट करने के लिए। इधर सचिन आता है साइली के पास, उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी मैंने शादी करके बर्बाद कर दी ना, कितना ऐश कितनी आराम की ज़िंदगी जीती थी तुम, लेकिन अब तुम्हें एक कुछ भी नहीं मिलता है, और ये मुझे सोच सोच कर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। इधर आप देखेंगे कि कैसे तेजस एक पेपर लाएगा, रोशनी को देगा और उससे कहेगा कि ये देखो। आई एम श्योर ये न्यूज़ सुनकर के सचिन तो पागल हो जाएगा और बाकी सब बहुत खुश हो जाएंगे। अब आखिर क्या है ऐसी लिफाफे में, वो न्यूज़ देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।